मैडम, आप ये जो आर के गीतांजलि सोनी सैलून चला रहे हो, ये आपके मतलब ऐसा क्या, ये फील्ड आपने, आप एक सोनी समाज, सोनार समाज से, तो वहाँ ज्यादातर ज्वेलर्स का कारोबार चलता है, और ये आप एक उससे बिल्कुल अनूठा हटके, इसको लेकर मैडम आप बताओ, ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और क्या रहा है? इसकी प्रेरणा मुझे मेरी माँ से मिली। उनको बड़ा शौक था मेकअप करने का। तो बचपन में मैं उनके साथ में मिलकर, हमारे समाज में जो भी दुल्हन तैयार होती थी हम उनको फ्री मेकअप देते थे। तो मेहंदी का, डांस का, ये सारा शौक मुझे वहां से लगा। तो शौक कब पैशन में और पैशन कब बिजनेस में बदल गया। चलो ये तो ठीक है। ये आप इस जो बिजनेस को लेके कई महिलाओं को आप रोजगार भी दे रही है, जी जी। तो ये महिलाएं आपके रोजगार से अब अपना घर बार चलन जो चल रही है उसको लेकर महिलाओं को क्या है? देखो, हम लोग यहाँ पे क्या है, एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड एकेडमी चलाते हैं। और उसके अंदर हमने अब तक करीब 200 से ज्यादा लड़कियों को पढ़ाकर रोजगार दे दिया है। जिनमें से कुछ मेरे साथ में ही जॉब करती है और कुछ अपना छोटा पार्लर खोलकर बैठी है, और कुछ किसी और अच्छे बिग ब्रांड्स और सैलून्स के साथ में जॉब करते हैं। तो हम तीनों में उनकी मदद करते हैं। और सिर्फ जोधपुर ही नहीं, राजस्थान में आप आसपास के जो भी शहर है, पाली है, पीपाड़ है, कोटा है, यहाँ पे भी इन्होंने अपने सैलून खोले और यहाँ से स्टूडेंट्स भी आते हैं हमारे पास में। तो मेरा मानना यही है कि आज के समय में महिला को अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपना और अपने घर का अच्छे तरीके से और आगे ले जाकर उनका गुजारा करा सके। सिर्फ अकेला, जैसे कहते हैं ना कि हस्बैंड वाइफ दोनों पहलू होते हैं जीवन के, तो वो दोनों पहलू हर चीज में इम्पोर्टेंट है। चाहे वो कमाई को लेकर हो, चाहे घर के काम को लेकर हो, दोनों को दोनों चीज आनी चाहिए। ब्यूटी इंडस्ट्री में आप कब आए, कितना समय हो गया? मेरे को 10 साल हो गए हैं। शुरुआत क्या रही है? मैं एक्चुअल में पहले प्रोफेसर थी। जेएनयू में मैं गेस्ट लेक्चर लेती थी। इंद्रप्रस्थ कॉलेज में मैं एमबीए की क्लासेस लेती थी। आनंद लूइस स्कूल में मैं मैनेजमेंट बोर्ड ऑफ टीम संभालती थी। और फिर उसके बाद में मेरा अचानक से फादर इन लॉ, ससुर जी का देहांत हो गया था। तो मैंने जॉब छोड़ दी। और जॉब छोड़ने के बाद में मुझे लगा घर बैठे मैं क्या करूं। तो जस्ट फॉर पॉकेट मनी हमारे घर में, मेरे ससुराल में जो गैरेज बना हुआ था, 10 बाय 10 का वो रूम था, वहां पर मैंने अपना पार्लर शुरू किया। क्योंकि मुझे इस चीज का शौक था, तो मुझे लगा कि कुछ सेविंग्स हैं, उसको मैं और मेरे हस्बैंड मिलकर इन्वेस्ट कर देते हैं और हमारी पॉकेट मनी शुरू हो जाएगी। तो वहां से मैंने ये करियर शुरू किया। फिर मैंने वापस इसमें और पढ़ाई शुरू की, क्योंकि मैंने पहले तो सारा मैनेजमेंट में पढ़ाई कर रखी थी। मैंने एमबीए किया था मार्केटिंग में, एमएफसी किया था फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स किया था एमफिल में। और फिर इसमें आकर मैंने कॉस्मेटोलॉजिस्ट किया, स्किन नेचुरोपैथ में डॉक्टरेट किया, एंड रिसर्च, एक ग्लोबल रिसर्च अवार्डेड मैंने रिसर्च हासिल की, जिसपे मुझे अवार्ड मिला नेशनल, अब्दुल कलाम राष्ट्रपति अवार्ड मिला इसी ब्यूटी इंडस्ट्री में आने के बाद में। तो वहाँ मेरे को 6,000 रुपये खर्चा निकाल के इनकम होती थी, जो अब 6 लाख रुपए खर्चा निकाल के इनकम बचती है। आर के गीतांजलि सैलून, ब्यूटी सैलून, जी। इसका जोधपुर शहर और संभाग में एक अच्छा नाम है। तो इस मुकाम तक पहुंचने में आपको किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा, उसको लेकर मतलब बताइए, मतलब और महिलाओं को एक संदेश दें कि मैंने इन कठिनाइयों को लेकर आज एक मुकाम तय किया है। उसको लेकर महिला दिवस भी है 8 तारीख को, उसको लेकर मतलब एक आप महिला को संदेश दें, वो भी जागरूक हो और अपने पैरों पे खड़े होकर कुछ सर, दिखाए। सबसे पहले तो मैं महिला दिवस का सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, ढेर सारी बधाइयां देती हूँ। और साथ ही साथ में मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जो मैंने करियर शुरू किया था, मुझे सबसे बड़ी परेशानी ज्यादा तो कुछ नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मुझे फैमिली का पूरा सपोर्ट मिला। मैं जो करना चाहिए, हर वक्त मेरे हस्बैंड राजा साहब और मेरी सासू माँ मेरे साथ में हमेशा खड़ी रही। और लेकिन कुछ सामाजिक ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं, कहते हैं ना कि जो बोली जो होती है
वो आपका तीर से भी बड़ा चुभता है। तो समाज के कुछ ऐसे हमारे आसपास के जो लोग होते हैं, उनके जो बोली थी, उनके जो तीर थे, वो बड़े दिल को छूते थे कि जैसे अब सुनार होकर तुम नाइयों का काम करोगी क्या, तुमने तो हमारी घर की इज्जत ही खराब कर दी। मैं ना उस वक्त वो जैसे रक्षाबंधन आती थी तो हम हाथ से राखी बनाकर वो भी सेल करती थी, तो वो बोलते थे कि अब इतनी पढ़ी लिखी होकर तुम फुंदे बेचोगी क्या। तो ऐसे वर्ड हमको बड़े चुभते थे, लेकिन मैंने इन पे गौर नहीं किया, क्योंकि चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो यही सोचकर, एक पॉजिटिव सोच के साथ में जब तकलीफ आई, उसको मैंने हमेशा सकारात्मक लिया कि शायद इसमें मेरी ही भलाई है। तो मेरा यही मैसेज है कि आपकी जो भी घड़ी चल रही हो, आप हमेशा उसे सकारात्मक तरीके से अगर आप लोगे कि जो भी हो रहा है शायद मेरे लिए अच्छा ही हो रहा है, शायद हमें आज बुरा लग रहा है लेकिन वो हमारे आगे फ्यूचर के लिए कुछ सीख देकर जाएगा, या हम उससे कुछ एक्सपीरियंस या फिर हम कुछ नया सीख कर जाएंगे, तो आप जरूर एक दिन कामयाब हासिल पाएंगे। हार मत मानो, बस आप चलते जाओ चलते जाओ। एक गेट बंद होगा तो दूसरा गेट जरूर खुला रहेगा आपके लिए, आपको जरूर मंजिल मिलेगी। बस यही देखते हुए मैं आगे बढ़ रही हूँ। थैंक यू। थैंक यू।